सर लेडीज़ कमीज़ के बाजू का आसान तरीका बता दें। कौन सा लेडीज कमीज में? जी सर। चलो आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है मुकम्मल बाजू की कटिंग का आसान तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि मौजूदा सिलेबस के मुताबिक हम कटिंग और सिलाई का आसान तरीका सिखाते हैं। एक लेडीज़ कमीज़ पड़ी हुई है, बहुत सारी औरतें परेशान थी कि सर जो बाजू की कटिंग का तरीका बताया जाए इंचों में, तो हमारा मुकम्मल सिलेबस CM में होता है। दिए गए व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो आप ये सिलेबस हासिल करेंगे, तो घर बैठे आप नंबर वाइज डिटेल से देखते जाएंगे तो बाजू की कटिंग करना सीख जाएंगे। तो आइए देखते हैं। अब जैसा कि ये कमीज़ के आर्म होल की गुलाई सबसे पहले हमने पैमाइश करना होती है। ये तो होता है ना स्टिचिंग अलाउंस, ये ख़त्म हो जाता है, यानी जब भी आप बाजू की कटिंग करने से पहले इस जगह को पैमाइश करें। ये हमारे पास आ रहा है 9.5, तो हमने इसमें 9.5 में प्लस करेंगे 1 इंच तो हो जाएगा 10.5। तो ये मालूम हो गया कि हमने जो ये रखना है 10.5 पे रखना है। ये 10.5 पे हमने रख दिया है। और बाजू की लंबाई कितनी थी बेटा? कितनी है बेटा लंबाई बाजू की? 19 है। तो इसमें हमने आगे स्टिचिंग के लिए भी फोल्ड करना है, ये इधर इधर, तो यानी मगजी लगानी है, पैपिंग लगानी है। क्या लगाओगे आगे? पलटावा लगाना है। पलटावा लगाना है। तो ये हमने 19 पे इधर से रखना है। ये आपको नज़र आ रहा है 19 ये है, और इधर से 19 पे निशान। आधा इंच सिर्फ ऊपर के लिए हमें चाहिए, सिर्फ ओनली आधा इंच। तो मैंने आधा इंच ऊपर करके, आप चाहे तो लाइन भी लगा सकते हैं इस तरह से लाइन। फिर इस पीस को आज़ाद कर देना है यूँ ऐसे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और बाजू की 4 फोल्डिंग करके रखनी है, ये ध्यान से आपने रखना है। सीधा सीधे से मैच करके इस तरह से आपने प्रेस करके रख देना है। तो अभी हमें मालूम हो गया है 9.5 था, तो 1 प्लस किया तो 10.5। तो ये 10.5 के हिसाब से हमने एक निशान ये शो कर देना है इधर। इस पीस को भी मैंने आज़ाद कर देना है। ये 10.5 पे जो मैंने लाइन शो की थी 1 इंच प्लस कर दिया था, तो इसको भी आज़ाद करके यानी ख़त्म कर देना है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अभी ख़ास तरीके देखते जाना, जैसे स्केच बुक बताती जा रही है। ये 1 से 2 कमीज़ के कंधे की गुलाई प्लस 1 cm, जितनी भी गुलाई हो उसमें आपने प्लस करना है। अब 0 से 1 बाजू की कुल लंबाई प्लस 4 cm, यानी 4 cm होता है 1.5 इंच। 4 cm 1.5 इंच। तो इसी तरतीब से अब हमने 2 से 3 जाना है। कंधे की चौड़ाई का 4 हिस्सा करें जमा 2। अब जैसा कि मिसाल के तौर पे ये हमारे पास आ रहा है 9.5 था, तो 10.5 को 4 पे तकसीम करना है, यूँ 2 पर, फिर ये 4 पे तकसीम करके एक डॉट हम लगा देंगे इस जगह पे। ये डॉट लगा दिया है। अब इसके बाद 1 इंच नीचे डाउन लाजमी किया करें, प्लस करना होता है यूँ, ये वाली चीज़ 2 से 3 वाली, ये डाउन एंड प्लस करना है। अभी 1 से 4 वाली बात, इसको आपने 4 पे तकसीम करना है, 2 और ये 4, अभी फिर 4 8, यानी 8 ऊपर वाली जगह 8 पे तकसीम करके डॉट लगाना है, नीचे वाली 4 पे तकसीम करके 1 इंच प्लस करके इस जैसी एक शिकल पैदा कर लेनी है, जैसे ये शिकल बनी हुई है ये डायग्राम पर। अब जो इधर से हमने 1 इंच वो रखा था, वो 1 इंच को शो कर देंगे। फिर इस 1 इंच को इधर मिला के इधर हाफ की लाइन शो कर देंगे ये। फिर इधर से ये आधा इंच इस तरफ, आधा इंच इस तरफ, तो हो जाएगा 1 इंच। कुछ मोटी होती है, कुछ कम होती हैं, तो आप उसके आर्मोल का मोंडा देख लिया करें, अंदाज़ा हो जाएगा। आधा इंच भी रख सकते हैं, आधा इंच से कम भी रख सकते हैं, 0.5। अब इसको ऐसे शिकल पैदा करनी है यूँ इस तरह, ऐसे ट्रायंगल शिकल। इसके बाद राउंड स्केल मिल जाता है। इस गुलाई के स्केल की मदद से ये लाइन पैदा करनी है यूँ। अभी इसी स्केल को उल्टा रख के इधर से यूँ लाइन पैदा करनी है। अभी आपको मालूम हो गया कि ये बाजू के ऊपर हम अलिफ मद आ की शेप देनी है, तो ये स्केल की मदद से गुलाई पैदा हो गई है। ये इस तरतीब से ये नज़र आने वाली है चीज़, ये ऐसे। आप इसके बाद 2 पल्ले उठा लेने हैं, 1 और 1 2।
इसी तरतीब से इसी ड्रैंग पे कट करते हुए ये नीचे चले जाना है उसी राउंड में। तो ये अलिफ मद आ की शेप पैदा हो गई है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये दोनों पॉइंट आपने बराबर रखने हैं। अब ये ज़ाय हो गया, ये भी ज़ाय हो गया। असल बाजू ये है, ये पिछली साइड पे आएगा जब कमीज़ पहनी जाएगी। ऊपर करें बेटा, तो ये आगे वाली साइड छोटी होती है, पिछली साइड ज़्यादा होती है। ऐसे करने से पिछली साइड फटती नहीं है, तंग नहीं होती। बच्चे बाज़ औरतें बच्चे उठाती हैं, खींच पाती हैं तो मोटे फट जाते हैं सिलाइयाँ, तो इसलिए आपने इस तरतीब से ले आना है। और ये मोरी वाली जगह कितनी थी कफ वाली साइड, ये पूरा अम्ब्रेला रखना है, अम्ब्रेला स्टाइल पूरा चाहिए बच्चे को। तो अम्ब्रेला बाजू की भी मालूमात आपको देता जाऊं। अभी इस जगह को ऐसे आपने हाफ कर लेना है, यूं इस तरतीब से। ये हाफ की एक मैंने लाइन शो कर दी है। अभी इधर से जितनी भी आप राउंड अम्ब्रेला पैदा करना चाहें तो कर सकते हैं। 2 इंच मैं कर रहा हूँ, ये नॉर्मल है। अब इस 2 इंच को मैं इसी डॉट पे पैदा करूँगा ऐसे। ये अभी इसको ऐसे लेके आना है इधर। अभी आपको मालूम हो गया। अभी इसी राउंड के शेप के हिसाब से अम्ब्रेला बाजू बनाना है, हल्का अम्ब्रेला यूँ। ये आगे से अक्सर होते हैं खुला बाजू पहनती है, तो वो आपको नज़र आ रहा होगा यूँ। अगर और डाउन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ज़्यादा डाउन करें बेटा? नहीं सर, नॉर्मल डाउन। नॉर्मल है तो ये नॉर्मल सही है। ऊपर करें तो ये नॉर्मल है। आप इस तरतीब से ये बाजू, कुछ औरतें खुला बाजू पसंद करती हैं यूँ, बस सिर्फ हल्की सी शेप इसमें देनी है हमने। जैसे 2 इंच की मैंने शेप दे दी, ये सिलाई के वक्त बेहतरीन बैठेगा इस तरतीब से। तो उम्मीद है कि ये बाजू की मार्किंग और कटिंग आपको समझ आ चुकी होगी। तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि दूसरे लोग भी घर बैठे सीख जाएं। तो चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि ये बाआसानी तरीका जो है आप घर बैठे अप्लाई करते जाएं। ये लाइन मैंने शो कर दी है, स्टिचिंग लाइन, जो कि टुक लगाया था। अब इधर दिखाता हूँ आपको, इधर करें बेटा। जब ये सिलाई करेंगे तो ये इस जगह से ऐसे सिलाई होगी, ये ऊपर भी सिलाई होगी। तो ये गुलाई में जब सिलाई करते हुए आएंगे इधर इस तरतीब से, ये देखो, तो ये ऊपर के लिए आधा इंच बच चुका है। ऊपर जो मशीन खाएगी ये भी हमारे पास आ चुका है। ये जो फिटिंग के लिए हमने रखा है, कभी औरत मोटी हो जाती है, लूज़ करना पड़े तो स्पेस हमारे पास मौजूद है पहले से, और बाजू के लिए स्पेस इतना ही बहुत है। अब ये आपको दोबारा नुमाया करके दिखा देता हूँ। ये चीज़, ये इसी तरतीब को आपने सिलाई पे लेके आना होता है यूँ, ये देखो। तो उम्मीद है ये आपको फार्मूला समझ आ चुका होगा। अल्लाह हाफ़िज़।